गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आपके सामने पुनः ऑनलाइन क्लास के लिए प्रस्तुत हूँ। होप आप सभी इस कठिन समय में अपने घर में होंगे, क्योंकि कोविड-19 का कहर पूरे देश में जिस तरह फैल रहा है उसका असर आप रोज रिपोर्ट्स में देखते हैं। हालांकि रीवा में उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है, पर आप सभी के लिए से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी अपने घर में ही रहें और जो ऑनलाइन क्लास महाविद्यालय प्रबंधन के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, उस माध्यम का उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, समाज को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि आगे जब भी क्लासेस स्टार्ट हों या पेपर स्टार्ट हो तो उस समय आप हेल्दी मोड में पेपर दे सकें। तो आज का टॉपिक है समविच्छेद बिंदु की गणना करना। समविच्छेद बिंदु की गणना करने के लिए सामान्य रूप से 3 तरीके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पहला है इक्वेशन मेथड, दूसरा है कंट्रीब्यूशन मेथड और तीसरा है ब्रेक इवन मेथड। इक्वेशन मेथड में सामान्य रूप से जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी को C इज इक्वल टू एस माइनस वी भी करते हैं। इन्हीं को अगर हम शॉर्ट में इम्प्लीमेंट करें तो कंट्रीब्यूशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी। यानी कि अगर दोनों को एक साथ रखें तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। इन्हीं एक्टिविटीज़ के माध्यम से परिणाम भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इस विचारधारा के साथ अगर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व अलग से इम्प्लीमेंट हो तो अगर लॉस है तो यहाँ पर लॉस होगा, और तो ऐसा भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अब वो सोचेंगे ये कैसे इम्प्लीमेंट हो गया, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसके पीवी रेशियो के फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए सेल्स को एस लिखा, पीवी रेशियो का फार्मूला सामान्य रूप से सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है और बटे सेल्स होता है इनटू 100। तो देखिए कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में केवल और केवल बिक्री की अवधारणा को इन्वॉल्व कर दें तो लाभ मात्रा अनुपात इन्वॉल्व हो जाता है। इसी विचार के साथ हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपके एक्सरसाइज पर कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को उस पर पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला हुआ है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें जानकारी दी है, सेल्स दिया हुआ है सवाल पर 2 लाख रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 60,000 रुपए और प्रॉफिट दिया हुआ है सवाल पर 40,000 रुपए। इस आधार पर हम विचारधारा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फार्मूले ऊपर हैं तो इन्हीं पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सवाल में पीवी रेशियो पूछा हुआ है, तो पीवी रेशियो का लिखा है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का अपोजिट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो फार्मूला लिख देंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटे सेल्स एज इट इज रहेगा इनटू इम्प्लीमेंटेड हुआ तो परिणाम हमारा जो भी एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए तो यहाँ पर इनटू 100 कर दिया। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है हमारा सवाल में 60,000 रुपये, प्रॉफिट दिया है 40,000 रुपये, सेल्स दिया है 2 लाख रुपए, गुणे 100 किया तो ये आगे इम्प्लीमेंट हो गया। ये 1 लाख गुणे 100
बटे 2 लाख किया तो ये 2 शून्य कट गए, ये 3 कट गए, ये 3 कट गए, 2 एकम 2 50 बराबर 50%। इस तरह से पीवी रेशियो इम्प्लीमेंट हो गया। अन्य कई आधारों पर भी पीवी रेशियो निकाला जा सकता है। वह आधार कैसे हो सकते हैं, इसके लिए ध्यान दें। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सवाल पर ईयर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में 2012 2013 सेल्स दिया है, सवाल पर 1.5 लाख रुपए की सेल है और 3 लाख रुपए की सेल है। प्रॉफिट -15,000 और 20,000 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको पीवी रेशियो निकालना होगा। तो आप सोचेंगे 2 बार अलग अलग निकलेगा, नहीं। इसके लिए लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट बटे चेंज इन सेल्स इनटू 100 कर देंगे तो परिणाम वही आ जाएगा। तो आप देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम। पीवी रेशियो इन्वॉल्व किया तो चेंज इन प्रॉफिट निकलेगा। तो करेंट ईयर जो सामान्य रूप से जो प्रॉफिट है वो 20,000 है अभी इस साल का, बाद वाले वर्ष का, -15,000 रुपये मेंटेन हुआ बटे करेंट ईयर का प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इंटू 100, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद इन्वॉल्व किया तो 20,000 माइनस माइनस ये प्लस हो गए तो ये हो गए 35,000। अगर पॉजिटिव रहता तो घट जाता, इंटू 100 हुआ, ये 1.5 लाख हो गए। अब यहाँ पर ये 2 शून्य कट गए, 2 ये 2 कट गए, 15 दूनी 30 बचा 50, 15 तिया 45, 5 दशमलव बचेगा तो 5 आएगा, 33.33% इन्वॉल्व होगा। ठीक है ना। अभी और की घटनाओं पर भी अन्य कई तरीकों से पीवी रेशियो निकाला जा सकता है अन्य संबंधों के आधार पर। अब हम चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट की एक्टिविटी पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए हमें कुछ चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, उनका फार्मूला। तो चलिए ब्रेक इवन पॉइंट बराबर लिखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक यूनिट पर और एक बार रुपीज उसमें। तो सामान्य रूप से अगर क्वेश्चन में निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेंटेन किया जा सकता है, या ब्रेक इवन पॉइंट, ये यूनिट में रिजल्ट आएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज अगर मेंटेन करना है तो फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट एफसी शॉर्ट में कर दिया बटे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, सामान्य रूप से इन्हीं फॉर्मूले में इम्प्लीमेंटेड है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का या फिक्स्ड कॉस्ट बटे पीवी रेशियो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है फॉर्मूले पर। इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट को ऐसे भी रख सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बटे पीवी रेशियो भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर आ सकता है, या फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स बटे कंट्रीब्यूशन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो पहले हम कौन सी कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन पे प्रॉब्लम हल करते हैं। सवाल में घटनाएं दी हुई हैं जिसके आधार पर हम लिख रहे हैं। सवाल पे हमको जानकारी दी हुई है, यूनिट दी हुई है सवाल में, प्रोड्यूस्ड
5 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 7.5 लाख और सेल्स प्राइस 5 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये। तो इस पर इम्प्लीमेंट कर दें। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला लगा देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट 7.5 लाख है बटे 5 माइनस 2, 7.5 लाख में 2 का भाग 2, 5 में 2 घट गए, 3 बचा, घटा दिया तो कितना बचेगा, 2.5 लाख यूनिट बचेगा। फिर आगे इम्प्लीमेंटेड होगा ये। इसके बाद हम आगे की एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं इसी को, किस पर, रुपीज़ में, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। तो सवाल में फिर वही फिक्स्ड कॉस्ट बटे कंट्रीब्यूशन, तो 7.5 लाख बटे सेल्स दी हुई है आपके 5 रुपये, 5 माइनस 2 बराबर 7.5 लाख गुणे 5 बटे 3, तो 2.5, 12,50,000 रुपये मेंटेन होता है। ठीक है, अगली क्लास में हम बाकी तरह की ब्रेक इवन पॉइंट्स की एक्टिविटी को इन्वॉल्व करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, आपसे यही दरख्वास्त है। और आगे जितने भी तरीके बताए हैं उन तरीकों को आप आगे करें। अगली क्लास पर ब्रेक इवन पॉइंट्स की अगली एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। थैंक यू।